नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवबन नक्सल। दोस्तों, रिसेंटली कई सारे लड़कों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा है कि अगर किसी लड़की ने मुझे फ्रेंड जोन कर रखा है तो मैं फ्रेंड जोन से कैसे निकलूं। अब ये सवाल को थोड़ा सा इंटरप्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फ्रेंड जोन वाली जो बात है, इसमें एक नहीं अनेक टाइप के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये लोग कह क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, एग्जैक्टली सवाल क्या है या फिर सिचुएशन क्या है। तो एक तरह का सिचुएशन ये हो सकता है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर समझ के चलो कि 4-5 लड़के हैं, 4-5 लड़कियां हैं, फ्रेंड्स हैं, एक बड़ा सा सर्कल है, और उनमें से एक लड़का एक लड़की के ऊपर उसको क्रश है और वो चाहता है कि वो लड़की क्रश को रेसिप्रोकेट करे। यानी फ्रॉम बीइंग सिंपल फ्रेंड्स वो चाहता है कि वो लोग डेटिंग करें वगैरह वगैरह। अब वगैरह वगैरह में ऑब्वियसली यानी इंटेंशन थोड़ा बहुत सेक्सुअल है, थोड़ा या बहुत कितना वो डिपेंड करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो उसको फ्रेंड की तरह नहीं देख रहा है। ही इज सीइंग हर एज अ रोमांटिक पार्टनर, और वो कह रहा है मैं उसको रोमांटिक पार्टनर की तरह देख रहा हूं, लेकिन वो मुझे फ्रेंड की तरह देख रही है, मैं क्या करूं। इसमें कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं। एक सिचुएशन ये हो सकता है कि अगर वो लड़का मेरे जैसे है, यानी मेरी मेंटालिटी का है जैसे मैं था, तो शायद उसने उस लड़की को क्लियरली इंडिकेशंस नहीं दिया है। छोटे छोटे इंडिकेशंस देते रहता है, शर्मा के, घबरा के, संकोच के साथ छोटे छोटे हिंट्स देता होगा, लेकिन वो हिंट इतना क्लियर नहीं है कि लड़की को लगे कि मैं इसे रेस्पॉन्ड कर सकती हूँ। तो वो रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, या फिर वो रेस्पॉन्स दे रही है लेकिन वो भी छोटे छोटे हिंट्स दे रही है और कोई बड़ा यानी स्टेप नहीं ले रही है। वो उसके लिए इनफ नहीं है, वो लड़के का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये एक सिचुएशन हो सकता है। अगर ये सिचुएशन है तो सबसे बड़ी बात ये है कि लड़के को जाके बोलना चाहिए, क्लियर कट। उस लड़के को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जाके लड़की से बात करे और कहे मैं तुम्हें डेट पे ले जाना चाहता हूँ। यानी एकदम क्लैरिटी के साथ। वहाँ पे हिंट्स या छोटे छोटे सिग्नल्स से काम नहीं चलेगा। अब उसे ऑफ कोर्स फियर ऑफ रिजेक्शन है, जैसे मुझे हुआ करता था। ओके, मेरी भी मेंटालिटी यही थी कि कोई मुझे रिजेक्ट कर देगा तो मैं चूर चूर हो जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा। तो ये एक मेंटालिटी है हम लोगों का, ऐसे रहता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो कई सारे लड़कों को और लड़कियों को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि वो दूसरे लड़कों से कम है। अब कम है मतलब पैसों के मामले में कम है, लुक्स के मामले में कम है, टैलेंट्स के मामले में कम है, और ओवरऑल एलिजिबिलिटी फॉर अ रोमांटिक रिलेशनशिप में कम है। मैं दूसरों से कम हूँ, ये एक फीलिंग रहता है। और अगर लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो ये कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से एक डर लगा रहता है कि कहीं ऐसे कंफर्म न हो जाए कि मैं दूसरों से कम हूँ। तो उस डर से कई सारे लड़के लड़कियों को ठीक से अप्रोच नहीं करते हैं, और ये मेरा भी प्रॉब्लम था। आउटराइट जाके बात करना, हिम्मत करके बात करना मेरे अंदर नहीं था, बहुत कम था। लड़कों में बहुत होता है ऐसे कि
आपको लगेगा अरे ये इतना अच्छा गुड लुकिंग लड़का है, हैंडसम है, ब्राइट स्टूडेंट है वगैरह वगैरह, तो इसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत क्यों है? लेकिन फिर भी होता है। उसको नहीं लगता है कि वो हैंडसम है, उसको नहीं लगता है कि वो ब्राइट है या सफिशिएंटली ब्राइट है, उसको लगता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो ये जो फीलिंग है, ये कॉमन फीलिंग है, बहुत सारे लड़कों में और लड़कियों में होता है। लड़कियों का भी यही प्रॉब्लम है शायद। कुछ लोग डेयरिंगली अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उनको किसी लड़के में इंटरेस्ट हो तो भी उन्हें डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनको ब्रश ऑफ ना किया जाए या उनको रिजेक्ट ना किया जाए, और अगर रिजेक्ट हो गए तो उनको डर है कि मैं ये बेयर नहीं कर सकूंगी, मैं टॉलरेट नहीं कर सकूंगी, मैं टूट जाऊंगी, मैं चकनाचूर हो जाऊंगी। ये एक फियर है, कॉमन है, बहुत कॉमन है। इस फियर ऑफ रिजेक्शन को ओवरकम करना होता है। अब इस फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्ट होने के डर से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? तो पहली बात है कि आपको ये जान लेना चाहिए, मैं आपको दुनिया के कुछ राज बता रहा हूँ, कुछ सीक्रेट्स बता रहा हूँ जो मैंने सीखा है धीरे धीरे करके। एक राज ये है कि आप जिस चीज़ को पत्थर का दीवार समझते हो वो कभी कभी पत्थर का नहीं होता है, वो कार्डबोर्ड का होता है। ये सिंबॉलिक है, मैं सिंबॉलिक तरीके से बात कर रहा हूँ कि आप जिस चीज़ को समझते हो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ पे मेरा काम नहीं चलेगा, मेरी ताकत नहीं चलेगी, या मेरा आई विल नॉट बी इनफ, आई विल नॉट बी सफिशिएंट, इस तरह से अगर एक विचार है तो मैं आपसे कहता हूँ आजमा लो। रिजेक्शन होगा, हो जाने दो, रिजेक्ट हो जाओ, लेकिन रिजेक्ट होने से कुछ नहीं होता है, रिजेक्शन से कुछ भी आपके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा, ये आपको पता चल जाएगा। और अगर रिजेक्शन से आपके ऊपर बुरा असर नहीं हुआ, अब बुरा असर क्यों होना चाहिए? बुरा असर तब होगा जब आप अपने मन में अपने आप से कहोगे कि मैं लूज़र हूँ, या कोई और हंस देगा और उसके डर से आपको लग रहा है कि कोई और आपको लूज़र कह देगा। अब किसी के कहने से आप लूज़र नहीं बन जाते हो, किसी के कहने से आप विनर नहीं बन जाते हो या चैंपियन नहीं बन जाते हो, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। आपका जो ग्रुप है, आपके साथ में जो लोग खड़े हैं, हो सकता है कि वो लोग आप पर हंसेंगे। ये एक आपका कांस्टेंट फियर लगा रहता है। बहुत सारे बच्चों में ये फियर है। वो लोग क्लासरूम में खड़े रहते हैं, लेकिन अगर उनसे कुछ सवाल पूछा जाए या थोड़ी सी ओरिजिनलिटी वाली बात करने को की जाए, यानी समथिंग दैट इज ओरिजिनल, जो रट्टा मारा नहीं है या जो स्लाइटली ऑफ द बीटन ट्रैक है, तो बच्चे लोग बहुत कतराते हैं, घबराते हैं, अवॉइड करते हैं, चुप हो जाते हैं, हंसते हैं, तरह तरह के मैनरिज्म्स दिखाते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी के साथ बोलते नहीं हैं। उनको बहुत हेजिटेशन होता है, ये मैंने देखा है। पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरते हैं, उनकी फटती है, मेरी भी फटती थी। पब्लिक में बोलने से फटती है। पब्लिक में खड़े रह के, यानी 4 लोगों के बीच या 10 लोगों के को, यानी ऐसे सोचो कि आपके सारे फ्रेंड्स को आपने बिठा दिया और एक स्पीच देना है, किसी भी टॉपिक पे स्पीच देना है। वो शर्माते हैं, वो अवॉइड करते हैं, वो ना मैं नहीं बोलूँगा, इसको बोलो, उसको बोलो, पहले बोलो, ये टाइप का काम करते हैं। उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो इस तरह से एक मेंटालिटी है, बहुत कॉमन है, लेकिन कॉमन है इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा है। जो लोग इस फियर को तोड़ते हैं, जो लोग इस फियर को ओवरकम करते हैं, उन लोगों को कॉलेज में नेचुरल लीडर माना जाता है। और मैंने कुछ लोगों को देखा है ऐसे, अपने फियर को ओवरकम करके कॉन्फिडेंस के साथ सभी के बीच में बोलते हुए।
उनको ऑटोमेटिकली इमीडिएटली लीडर माना जाता है और उनकी आवाज़ इवन ग्रोन अप्स सुनते हैं, प्रिंसिपल्स और टीचर्स और ये लोग भी सुनने लगते हैं और उन्हें सीरियसली लेने लगते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने भी कोशिश किया था। इन कॉलेज आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्पीकर, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता था, मैंने बहुत गलतियां करी, मैं रट्टा मार के जाता था वगैरह वगैरह, तो मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, ऐसे लड़कों को देखा है और लड़कियों को देखा है जो कॉन्फिडेंस के साथ बोलने को सीख गए और उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं सजेस्ट करूँगा यार, ज़रूरत पड़ने पे आप ये एक कला सीख लो। इट इज़ अ वेरी सिंपल एबिलिटी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ 4 लोगों के बीच में बोलने सीखो, स्टार्ट टॉकिंग, बात करने सीखो 10 लोगों के सामने, फिर पूरा एक क्लासरूम के सामने, विथ कॉन्फिडेंस, टेक योर सेल्फ सीरियसली। बच्चे लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर हंसते हैं या ऐसे अजीब अजीब हरकत करते हैं जो दिखाता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो सब छोड़ दो, टेक योर सेल्फ सीरियसली। और अगर कोई हंसेगा, अगर तो कोई तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगा तो उससे कुछ नहीं होगा, तुम कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। तो ये एक मैं सजेशन दे रहा हूं कि हो सकता है कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग कर लो। लेकिन लड़की के साथ बात करने के लिए, फ्रेंड जोन में से निकलने के लिए पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी अ हेल्प, इट कैन बी एन एसेट। इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटीज़ थोड़ा सा अगर तुम कल्टीवेट करते हो, यानी तुम लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो, इम्प्रेस करने के लिए अगर थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी कल्टीवेट अगर करोगे अपने अंदर, ये भी हेल्प करेगा। अब लीडरशिप क्वालिटी मतलब क्या, लेट अस इलैबोरेट। कोई चीज़ की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है, पिकनिक ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, टेक द लीड, टेक द चार्ज। आप ऑर्गेनाइज करो, आप दूसरों को टास्क्स असाइन करो या खुद टास्क्स ले लो और खुद से करो और दूसरों से अप्रूवल्स लो, जो भी चाहिए होता है। दूसरों को कोऑर्डिनेट करो, उनके साथ नेटवर्किंग करो, जो करने की ज़रूरत है वो सब करो टू मेक द इवेंट अ सक्सेस। तो जब आप इस टाइप का काम करते हो, ऑर्गेनाइजिंग का काम करते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और आपका पर्सनालिटी ग्रो होता है। अब पर्सनालिटी ग्रो होने से आपको एक ईज होगा, आप एक ईजीली लड़कियों को अप्रोच कर पाओगे, लड़कों को भी अप्रोच कर पाओगे। यानी कहने का मतलब आप किसी को भी अप्रोच कर पाओगे और सीधी तरह से अपनी बात रख सकते हो विदाउट हेजिटेशन। अब ये बात लड़कियों के लिए भी सही है, लड़कों के लिए भी सही है कि लीडरशिप क्वालिटी अगर कल्टीवेट करते हो तो आपके सामने सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले जो या लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे कम हो जाते हैं और आपको पता चलता है कि ये रिजेक्शन का जो फियर है वो एक हवा है या इमेजिनरी फियर है। उस फियर को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक उपाय है फ्रेंड जोन में से निकलने का। अब फ्रेंड जोन को दोबारा, यानी लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन कि अगर किसी लड़की ने फ्रेंड जोन करके रखा है तो मैं उसमें से कैसे निकलूं, ये सवाल था। तो हमने एक सिचुएशन डिस्कस किया, अब दूसरा सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि कोई लड़की है जो जेन्युइनली आपको चाहती नहीं है, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो जेन्युइनली किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व्ड है। अब आप उस लड़के को कंपटीशन देना चाहते हो। इसमें जेंडर हम फ्लिप भी कर सकते हैं कि एक लड़का है वो जेन्युइनली किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है और एक लड़की है जो उस लड़के को चाहती है, उसी लड़के को चाहती है और वो चाहती है कि वो लड़का उसे अटेंशन दे और उसे फ्रेंड न समझे, फ्रेंड से कुछ ज़्यादा समझे और
गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करे, रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाए उसके साथ। मैं अब इस सिचुएशन यानी थोड़ा बहुत एक लव ट्रायंगल टाइप का सिचुएशन हो रहा है, इसकी बात करते हैं। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ लव ट्रायंगल, क्योंकि मामला बहुत ही कच्चा है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कंफर्म्ड कपल हैं, कोई स्टेडी को समबडी इज गोइंग स्टेडी और आप एक स्टेडी कपल को तोड़ना चाहते हो। वो सिचुएशन अगर है तो बात अलग है, मैं उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर थोड़े से रोमांटिक वाइब्स हैं किसी लड़के और लड़की में, और आप उस लड़की को या उस लड़के को कंपटीशन देना चाहते हो, तो कैसे दें? क्योंकि कंपटीशन देने के लिए आपको उस नज़र से देखना पड़ेगा, और फिलहाल वो देख नहीं रही है, आपको उस तरह से अटेंशन नहीं दे रही है, क्योंकि उसका पूरा अटेंशन उस लड़के पर केंद्रित है। अब उसे ब्रेक कैसे करें? डायरेक्टली उस लड़के के साथ compete करने से या ऑब्वियसली compete करने से मैं नहीं समझता हूँ। और ऑब्वियसली compete करते हो तो एक तरह से वो एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हो सकते हैं। ऑब्वियसली मत compete करो, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। एक ग्रुप में अगर घूमते हो, आप सब लोग अगर साथ में ग्रुप में घूमते हो, एक ग्रुप में सब लोग फ्रेंड्स हो, तो आप देखोगे कि कभी अप्स है तो कभी डाउन्स भी है, कभी अच्छा चल रहा है तो कभी नहीं भी अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिस्टिक टाइप का सोच हो सकता है कि जब अच्छा चल रहा है तब आप कंपटीशन न दो, लेकिन जब उनका अच्छा नहीं चल रहा है, अब मैं स्टडी कपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉट कपल्स हु आर कंफर्म्ड एंड गोइंग स्टडी, बट थोड़े से वाइब्स हैं, थोड़ा कुछ चल रहा है, बहुत कुछ नहीं, उनके साथ अगर आप थोड़ा सा एक ये अपॉर्चुनिस्टिक टेक्निक अडॉप्ट करते हो, तो मुझे लगता है कि गलत तो नहीं होगा। इट कैनॉट बी रॉन्ग कि आप वेट करो कि कब उनका जो रिलेशनशिप है थोड़ा ढीला पड़ा है, थोड़ा स्लो है, थोड़ा स्लैक है, और वहाँ पे आप अगर इन्वॉल्व हो सकते हो, आप थोड़ा लीड ले सकते हो। यू कैन शो हर एन ऑल्टरनेटिव कि मैं भी हूँ और मैं भी तुम्हें मूवी में ले जा सकता हूँ, मैं भी तुम्हें डेट पे ले जा सकता हूँ। इस तरह से कम एक क्लियर इंडिकेशन दे सकते हो। मे बी आपके पास बाइक वगैरह है तो यू कैन ड्रॉप हर ऑन अ बाइक, या फिर आप मूवी में ले जाओ, या फिर यू वॉक हर होम, या फिर आई डोंट नो, टेक हर आउट। चीटिंग वो टाइप से झगड़ा हो सकता है, पंगा हो सकता है। इट कैन लीड टू क्वारल्स, इट कैन लीड टू फाइट्स इन योर ग्रुप। लेकिन फाइट्स से डरने की जरूरत भी नहीं है। अगर इफ इट लीड्स टू अ फाइट, बी प्रिपेयर्ड। हो सकता है कि पंगा होगा, हो सकता है कि वो लड़का कहेगा ये तू मेरी लड़की को क्यों घुमा रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों घुमा रहा है। तुम ये कह सकते हो यार वो तुम्हारी कंफर्म्ड गर्लफ्रेंड कहाँ है, या जो भी है, यू मे हैव टू, यानी क्या सोचना पड़ेगा, क्या बोलोगे, वो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सिचुएशनली बोलना पड़ेगा। लेकिन एक कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो अगर तुम सचमुच उस लड़की को चाहते हो तो इस तरह के मूव्स करना गलत तो नहीं है। इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज नॉट, यानी ऐसे नहीं है कि तुम किसी शादीशुदा कपल को ब्रेकअप कर रहे हो, तुम अपना प्रेजेंस मेड नोन कर रहे हो। यू आर बेसिकली मेकिंग योर प्रेजेंस नोन टू हर, और तुम अपने आप को उसकी नज़र में डाल रहे हो, या फिर जैसे मैंने कहा, आप ये कह रहे हो क्लियरली इन नो अनसर्टन टर्म्स कि मैं तुम्हारा
फ्रेंड बन के ही नहीं रहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा डीपर इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ, एक डीपर रिलेशनशिप चाहता हूँ तुम्हारे साथ. आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू बेटर. मे बी वी आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स, वी आर मोर देन फ्रेंड्स. तो इस तरह से क्लियरली कहा जा सकता है. अब किस तरह से कहोगे, कौन सी भाषा में कहोगे, हाथ पकड़ोगे या किस करोगे वगैरह, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ये सब तो सिचुएशनल है. लेकिन एक क्लियर कट मुंह से कह सकते हो कि भाई मे बी वी आर मोर देन फ्रेंड्स एंड आई वॉन्ट यू टू सी मी इन अ वे दैट इज़ मोर देन फ्रेंड्स. तो इस तरह से आप कह सकते हो, इट कैन बी डन. फ्रैंकली मैं कहूँ, गर्ल्स के लिए ये जॉब और भी इजी है. मतलब अगर एक लड़की लड़के को अप्रोच करती है और कहती है कि आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू बेटर, नॉट जस्ट एज अ फ्रेंड, मे बी वी आर मोर देन फ्रेंड्स, ऐसे अगर कहती है, मुझे लगता है कि लड़का उसे डेफिनेटली अटेंशन देगा. ये लड़कों की मेंटालिटी है. लड़के थोड़े ऐसे मामलों में ज़्यादा ओपन होते हैं. ऑफ कोर्स उसकी जो गर्लफ्रेंड है, प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है, वो नाराज़ हो सकती है, इट इज़ पॉसिबल, और उसको लेके फिर झगड़ा हो सकता है, और यानी देयर कैन बी कॉन्सिक्वेंसेस. ग्रुप के अंदर बात फैल सकती है कि शी इज स्टीलिंग माय बॉयफ्रेंड वगैरह. ये सब होने के चांसेस ऑफ कोर्स हैं. लेकिन अगर ये सारे रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं कहता हूँ एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर. ये करने से उतना भी नहीं डरना चाहिए. इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन हाउ सीरियस यू आर. अगर आप सीरियस हो, अगर आप छिछोरापंती कर रहे हो, खेल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो फिर मत करो. लेकिन अगर आप सीरियस हो, आपका इरादा कुछ सीरियस है, मैरिज वैरेज की बात नहीं है, वो तो बहुत ही आगे की बात है. लेकिन अगर थोड़ा सा सीरियसनेस है कि आई वॉन्ट टू रियली गेट टू नो दिस पर्सन बेटर, और एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना है, और मुझे लग रहा है कि हमारी एक सिमिलैरिटी है, एक वेवलेंथ है, कुछ तालमेल है वगैरह, तो थोड़ा सा अग्रेसिव होके कॉन्फिडेंटली परसू करने में गलती नहीं है. मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल. जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान.